हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा एरिना। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक डिजिटल लॉजिक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इन द गिवन ऑर्डर? स्टेटमेंट 1, गेट in which output of logical gate is high when all inputs are high is, your answer is AND gate. Half of byte is known as, half of byte मतलब हमें पता है 1 byte is equal to 8 bits। अब अगर हम उस byte का हाफ करेंगे तो half of byte is 4 bits और 4 bits को हम क्या कहते हैं? nibble। A flip flop whose output follows the input when triggered is D flip flop. So the correct answer is option D. Now next question. Next question says, what is the representation of this number in binary coded decimal form? हमने इसका binary coded decimal form लिखना है। ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे decimal number और इधर हम लिखेंगे उनके binary coded decimal form। पहले हम यहाँ पे 0 का बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म होगा 0 0 0 0, 1 का होगा दिस 2 0 1 0, 3 0 0 1 1, 4 0 1 0 0, 5 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1, 8 1 0 0 0 and 9 1 0 0 1। अब हम इसका बाइनरी, अब हम इस गिवन नंबर का गिवन डेसिमल नंबर का हम बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 4 का हम देखेंगे 0 1 0 0, ये हमें इस ऑप्शन में दे रखा है। देन 5 इज 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 इज 1 0 0, वो भी इसमें है, एंड 9 इज 1 0 0 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड XOR gate will act as dash when one of its input is 1 and as dash when one of its input is 0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो XOR गेट है वो इन्वर्टर की तरह एक्ट करेगा अगर उसकी एक इनपुट 1 है, और वो बफर की तरह ऐड करेगा अगर उसके दोनों में से कोई भी एक इनपुट 0 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 4 to 16 लाइन डिकोडर रिक्वायर्ड टू मेक एन 8 to 256 लाइन डिकोडर इज। अब इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हमने 8 to 256 लाइन डिकोडर बनाना है इन 4 to 16 लाइन डिकोडर्स को यूज करके। तो हम क्या करेंगे, 256 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, इट विल गिव अस आंसर 16। यहाँ पे 16 आया, 16 को फिर 16 से डिवाइड करा, आंसर आया 1। ठीक है, तो हमें कितने डिकोडर्स चाहिए 4 to 16 लाइन के टू मेक 8 to 256 लाइन डिकोडर? द आंसर विल बी 16 + 1 दैट इज 17 4 to 16 लाइन डिकोडर्स हमें चाहिए टू मेक 8 to 256 लाइन डिकोडर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, लिस्ट 1 के अंदर हमें ऑपरेशन दे रखा है और लिस्ट 2 के अंदर उसका एसोसिएटेड डिवाइस है। हमने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, फ्रीक्वेंसी डिवीजन विल मैच विद काउंटर, डिकोडिंग विल मैच विद डीमल्टीप्लेक्सर, डाटा सिलेक्शन will match with multiplexer and code conversion will match with ROM. So the correct answer is option D. Now question number 6. A flip flop is popularly known as, flip flop को हम और किस नाम से जानते हैं? Flip flop is popularly known as a bistable multi vibrator, that is option B. Now question number 7.
शिफ्ट रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ, शिफ्ट रजिस्टर्स किस चीज के बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, दैट इज ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी, इसमें वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ वंस होंगे इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में. अब अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ गए तो वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं? इन्हें अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इस एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसे दिखेगी. 3 इंटू 16 क्यूब प्लस 15 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 16 रेज टू पावर 0. किसी भी चीज की पावर 0 तो वो 1 होता है, तो हम यहाँ पे 16 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं. यहां से हमें पता चल रहा है कि ये 16 आ रहा है, तो ये कोई हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, तो अब हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 3, 15 इज फॉर F, 5 एज इट इज एंड 3 एज इट इज. इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और जब हम इसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे, 3 का हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 1, F का आ जाएगा 4 times 1, 5 stands for 0 1 0 1 and 3 stands for 0 0 1 1. अब इसके अंदर हम काउंट कर लेंगे कि कितने 1 है, तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ 1 आएंगे 10. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आता ही है, तो इसे आप अच्छे से करके जाना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इफ A and B are the inputs of the half adder, the sum is given by, अगर A और B जो है वो हाफ एडर के 2 इनपुट्स हैं, तो सम इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे? सम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय A's और B. A's और B जो है वो सम रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, और जो आपका A एंड B है वो कैरी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द के मैप शोन बिलो. हमें यहां पर एक के मैप दे रखा है, उसकी हमने आउटपुट एक्सप्रेशन बतानी है. के मैप की बात करें, अगर आपको यहाँ 0 0 1 1 की फॉर्म में समझ आता है तो आप ऐसे कर लो. वैसे जो इसमें 0 है ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, और 1 जो है वो सिंपल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. तो हम पहले इसको लिख लेते हैं. यह आपका बन जाएगा A डैश B डैश, दिस इज A डैश B, दिस इज AB एंड दिस इज AB डैश, और इधर से आपका ये बन जाएगा C डैश D डैश, C डैश D, CD एंड CD डैश. अब हम इनके पहले पेयर बनाते, या तो 8 का पेयर बनेगा या 4 का बनेगा या 2 का बनेगा. अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 8 का तो बन नहीं सकता, यहाँ 4 का पेयर बन रहा है, इसका और इसका. अब इनमें हमने कॉमन अगर हम जब निकालें, तो जब हम मिन टर्म लेंगे तो यह आपका बनेगा 4, 6, 12 एंड 14. जब हम इनकी मिन टर्म का कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास आएगा BD डैश. ठीक है, दूसरा पेयर जो आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है ये 2 का, इसका कॉमन आपका आएगा 14 और 15 मिन टर्म का कॉमन आपका बन रहा है ABC. ठीक है, तो इसकी आउटपुट एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ SOP वो बन जाएगी BD डैश प्लस AB एंड C. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे रिलेटेड टू दिस टॉपिक. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.